देखो, ये लोग भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इनकी हालत तो ऐसी है कि खुद को संभाल नहीं सकते और भगवान से आशीर्वाद मांगने चले हैं। इनके पास पूजा का सामान भी नहीं है, दिखावा करते हैं। लगता है भगवान भी इनकी हालत देखकर इन्हें भूल गए हैं। एक छोटा सा गांव, धूल भरी सड़कों और पुराने मकानों के बीच में विजय का घर। उसकी छत टूटी फूटी है, बारिश का पानी अंदर आता रहता है। इस प्रकार विजय की जिंदगी थी। ये कहानी है विजय की, जो एक साधारण मजदूर है। गरीबी, भूख और संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा है। विजय का परिवार किसी तरह इस टूटी फूटी छत के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उनकी बस एक ही उम्मीद थी, भगवान सूर्य की कृपा। विजय अपने घर से सुबह काम की तलाश में निकलता है। वो कई जगहों पर जाकर काम मांगता है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। कहाँ कहाँ जाऊं? हर जगह एक ही जवाब मिलता है, काम नहीं है। दिन भर घूमता हूँ लेकिन खाली हाथ लौट आता हूँ। घर पर इंतजार कर रही सरिता से अब और कैसे कहूँ कि आज भी कुछ नहीं मिला। शाम के समय विजय थका हारा घर लौटता है। उसकी पत्नी सरिता चूल्हे पर कुछ बना रही होती है। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती है। आज भी मुझे काम नहीं मिला। इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। हमारी जिंदगी में क्या कभी खुशियाँ आएंगी सरिता? भगवान पर भरोसा रखो विजय, जल्दी ही छठ पूजा का पर्व आने वाला है। कहते हैं इस दिन सूर्य देवता हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं। शायद इस बार हमारी भी किस्मत बदल जाए। कई सालों से देख रहा हूँ सरिता, हम हर साल पूजा करते हैं लेकिन हमारी हालत में कोई सुधार नहीं होता। क्या भगवान सिर्फ अमीरों की सुनता है? नहीं विजय, भगवान सबकी सुनते हैं। हमें बस अपनी आस्था को मजबूत रखना है। इस बार कुछ अच्छा होगा। दिवाली भी हमारी ऐसी गई है। कोई तैयारी नहीं की थी। जहाँ सबके घर सजे हुए थे वहाँ बस हमारे घर एक दिया जल रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। दुख तो मुझे भी होता है, लेकिन हम हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। देखिए, हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक अपनी गरीबी का ही सोचते हुए दुखी रहें और दूसरा हम कोशिश करते रहें। आज नहीं तो कल हमारे भी तो दिन बदलेंगे ना। तुम सही कह रही हो। भले ही हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हिम्मत करना और खुद पर विश्वास करना तो हमारे ही हाथ में है ना। मैं दोबारा कोशिश करूंगा काम ढूंढने की। विजय और सरिता का छोटा बच्चा रात में तेज बुखार से तड़प रहा होता है। बच्चा करहा रहा था और घर के अंदर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय और सरिता अपने बच्चे के पास चिंता में बैठे हुए थे। सरिता, बच्चे का बुखार बढ़ता जा रहा है। हमारे पास तो दवाई के पैसे भी नहीं बचे। डॉक्टर के पास जाएं भी तो कैसे जाएं? कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करें? भगवान से प्रार्थना करो विजय, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। छठी मैया कभी भी हमें निराश नहीं करेंगी। कब तक सरिता? मैं हर दिन ये सब देख रहा हूँ। हम खुद भूखे हैं, बच्चे की भी तबीयत बिगड़ रही है। मैं इतना लाचार महसूस कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा किससे मदद मांगूं। मैं समझ रही हूँ आपकी चिंता। मुझे कभी कभी दूसरों के घरों में काम मिल तो जाता है ना, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन चल तो रहा है ना हमारा घर। विजय उठकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। बाहर अंधेरे में झांकता है और उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखती है। वो अपने हालातों से निराश होता है। क्यों हम पर ही इतनी मुसीबतें आई हैं? भगवान भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा दूसरों की मदद ही की है। फिर भी हमारे साथ ही ये सब क्यों? विजय, बच्चे के लिए हमें मजबूत बनना होगा। जब तक भगवान हमारी सुनते नहीं, तब तक हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। सरिता, तुम्हारी वजह से ही मैं बार बार हिम्मत हारने के बाद भी दोबारा खड़ा हो रहा हूँ कोशिश करने के लिए। सच में तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। गांव में छठ पूजा की तैयारी हो रही थी। विजय और सरिता पूजा के लिए बाजार से कुछ सस्ते फल और सामान खरीदने जाते हैं। बाजार में गांव के कुछ लोग खड़े थे जो विजय और सरिता की तरफ देख रहे थे। वो आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें विजय और सरिता के कानों तक पहुंच रही थी। देखो, ये लोग भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इनकी हालत तो ऐसी है कि खुद को संभाल नहीं सकते और भगवान से आशीर्वाद मांगने चले हैं।
इनके पास पूजा का सामान भी नहीं है, दिखावा करते हैं। लगता है भगवान भी इनकी हालत देखकर इन्हें भूल गए हैं। क्या सचमुच हम इस लायक नहीं हैं? ये लोग सही कह रहे हैं। हम पूजा भी कैसे करें जब हमारे पास कुछ भी नहीं है? विजय, उनकी बातें मत सुनो। लोग हमेशा दूसरों की मुश्किलें देखकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। भगवान दिखावे की पूजा नहीं चाहते, वो दिल की भक्ति देखते हैं। लेकिन सरिता, जब हर कोई हमारी गरीबी का मजाक बना रहा है तो मुझे लगता है कि हमारा विश्वास भी खोखला हो गया है। नहीं विजय, ये हमारी परीक्षा है। हमें इन लोगों की बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। इस बार छठ पूजा में भगवान हमारी सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पास तो पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे करेंगे इस बार छठ? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि हम पूजा पाठ कैसे करेंगे। छठी मैया अगर हमें यहाँ तक लाई है तो हमारी नैया को भी छठी मैया ही पार लगाएंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। विजय और सरिता मिलकर पूजा का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। वो केले के पत्ते पर थोड़े से फल और पूजा की अन्य वस्तुएं रख रहे होते हैं। सरिता हर चीज को बड़े प्यार और श्रद्धा से सजा रही है। लेकिन सरिता, क्या इतने से भगवान खुश होंगे? हमारे पास तो सही छत भी नहीं है। इस टूटी छत के नीचे भगवान कैसे आएंगे? भगवान छत नहीं देखते विजय, वो दिल की सच्चाई और आस्था देखते हैं। हमें छठ पूजा करनी ही होगी। इस बार कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए फूलों का गजरा बना देता हूँ। जानता हूँ कि मुश्किल घड़ी है, पर जब तुम हौसला रख रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता? दिन के समय गांव में चारों तरफ छठ पूजा की रौनक है। हर कोई घाट पर जा रहा है। विजय और सरिता अपने छोटे से आंगन में पूजा की तैयारी कर रहे हैं और चारों ओर भक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं। सरिता, आज घाट नहीं जा पाएंगे। हमारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई साधन, और अगर हम वहाँ चले भी गए तो सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे। इससे अच्छा है कि हम पूजा घर पर ही करें। भगवान हमारे मन की पूजा देखते हैं। हम यहाँ रहकर ही पूजा करेंगे। ये टूटा आंगन भी हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम घाट नहीं भी गए तो भी हम अपनी पूजा तो पूरी करेंगे ही ना, वो भी अपने ही आंगन में। मुझे पता था कि तुम मुझे समझोगी, इसीलिए मैंने आंगन में ही थोड़ा गहराई वाला गड्ढा बना दिया ताकि हम यहीं पर अपनी छठ पूजा कर पाएं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा रहेगा। हमारा बच्चा भी घर पर ही है, वो भी छठ पूजा में शामिल हो जाएगा। छठी मैया उसे अपना आशीर्वाद देंगी। चलो अब हम पूजा शुरू करते हैं। विजय और सरिता पूरे मन से छठ पूजा करते हैं। रात के समय पूजा समाप्त होने के बाद विजय और सरिता सोने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में एक अजीब सी शांति और उम्मीद है। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं, वो तो अब दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा ना। विजय दरवाजा खोलता है। बाहर गांव का प्रधान खड़ा है। उसके साथ दो लोग वहीं खड़े होते हैं। विजय, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि गांव में एक नई योजना शुरू हुई है। सरकार की मदद से हम गांव के सभी गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत करवा रहे हैं। हमने देखा कि तुम्हारे घर की हालत भी काफी खराब है। कल से ही काम शुरू हो जाएगा। साथ ही गरीब परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहे हैं। सचमुच? मेरा घर? लेकिन हमने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। और नौकरी? भगवान हर किसी की सुनते हैं विजय। हमें तो बस उन्हीं की योजना को आगे बढ़ाना है। सरिता, ये सचमुच एक चमत्कार है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा घर भी ठीक हो जाएगा। देखा, मैं कह रही थी ना, छठी मैया अपने भक्तों को कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकती। वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देती है। भगवान हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। ये सब सूर्य भगवान की कृपा है। हाँ, तुम सही कह रही थी। जय हो छठी मैया की। कुछ दिनों के बाद विजय का घर ठीक हो चुका है। छत नई और मजबूत है। घर के अंदर रोशनी और सुकून है। विजय और सरिता घर के आंगन में बैठकर सूर्यास्त देख रहे हैं। सरिता, अब हमारे पास अपनी पक्की छत है। मुझे नौकरी मिल गई। हमारे बेटे की तबीयत में भी अब पहले से काफी सुधार आया है। एक समय था जब हमें लगा कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, और आज देखो हमारी सारी मुश्किलें हमसे दूर हैं। यही तो भगवान की लीला है विजय। उन्होंने हमारी परीक्षा ली, लेकिन जब सही समय आया तो हमें आशीर्वाद भी दिया। इसीलिए हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए।
हमेशा भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए। गरीब की छठ पूजा तो गरीबी में शुरू हुई, लेकिन हमें आशीर्वाद के रूप में इतना कुछ मिल गया। अब इस छत के नीचे हम अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। इस बार हम संघर्ष नहीं, सुख का सामना करेंगे। और इस बार छठ पूजा की आस्था और भी गहरी हो गई। इसी के साथ विजय और सरिता अब अपनी नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आस्था और विश्वास कभी हार नहीं मानते। छठ का पर्व हमें सिखाता है कि संघर्षों के बाद जब भगवान की कृपा होती है तो हर कठिनाई पार हो जाती है। ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बू टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।